नमस्कार, मैं रिया, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। वार्ड नंबर 35 में उजाला हॉस्पिटल काशीपुर द्वारा स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन किया गया। उजाला हॉस्पिटल काशीपुर द्वारा स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर में वार्ड के सभी सम्मानित लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वार्ड पार्षद मयंक मेहता के सहयोग से उजाला हॉस्पिटल ने संयुक्त रूप से इस स्वास्थ्य सेवा अभियान को संचालित किया। इस दौरान ऑर्थोपेडिक, स्त्री रोग विभाग, गायनोकोलॉजिस्ट और फिजिशियन सहित कई विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों की निःशुल्क जांच की, स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया और जरूरतमंदों को दवाइयां भी वितरित की। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए वार्ड पार्षद मयंक मेहता और उजाला हॉस्पिटल का धन्यवाद व्यक्त किया। मैं डॉक्टर सौरभ, AMS उजाला हॉस्पिटल की तरफ से आज हमारे जो क्लस्टर हेड हैं मिस्टर अभिषेक दुबे जी के दिशा निर्देशानुसार और जो मयंक मेहता जी हैं उनके द्वारा लगाया गया एक कैंप है, जो निःशुल्क शिविर कैंप है। इसमें हमारे जो वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एजाज भी आए हुए हैं, डॉक्टर मनु महाजन हैं, फिजिशियन डॉक्टर आनंद एंगर हैं और लगभग हमारे हॉस्पिटल में 10 से 12 डिपार्टमेंट हैं जिसमें हम आयुष्मान से निःशुल्क इलाज कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि घर घर चिकित्सा सुविधा को प्रदान करना है। उसी के उद्देश्य से हम यहाँ पर आए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमने चुनाव के दौरान अपने वादे करे थे, उन वादों में से एक हमारा ये वादा भी था कि चुनाव के बाद हम जीत के आते हैं तो उसके बाद हम वार्ड में समय समय पे अपना हेल्थ के कैंप लगाएंगे, शिविर लगाएंगे। तो उसी के क्रम में आज शुरुआत कर दी है। एक उजाला हॉस्पिटल की तरफ से एक हमारे वार्ड में एक स्टेडियम चौराहे पे एक हेल्थ चेकअप का एक कैंप लगाया जा रहा है। उसके लिए मैं उजाला हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और अपने वार्ड के सम्मानित लोगों को अपील भी करता हूँ कि आगे भी इस तरीके से हमारे वार्ड में ये हेल्थ चेकअप के लिए कैंप लगाए जाएंगे, तो कृपया करके उसका सब जने आज के कैंप में हम लोग यहाँ पर ऑर्थोपेडिक्स, जो मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ उजाला हॉस्पिटल में, तो हड्डी से संबंधित सारे ही रोग के इलाज हम यहाँ पे करते हैं। तो उसी के लिए मरीज देखे जाएंगे और जो भी इलाज होगा उसमें एडवाइस किया जाएगा। नजर डालते हैं आज की अन्य खबरों पर। काशीपुर के द हेरिटेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन हुआ। अनाश्रित पशुओं पर लगाए रिफ्लेक्टर। काशीपुर के महापौर ने जताया शोक। वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध निझावन के निधन को बताया पत्रकारिता की बड़ी क्षति। अब खबरें विस्तार से, जिसमें छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुति से सभी का दिल जीत लिया। विद्यालय परिसर में माहौल पूरी तरह उत्साह, उमंग और तालियों की गड़गड़ाहट से भरा रहा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और स्वागत गीत के साथ हुई। स्कूल प्रशासन और शिक्षकों ने बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनके प्रयासों की सराहना की। बच्चों को अच्छी आदतें और किस तरह से उनका भविष्य सुधरे, उसकी बुनियाद यानी कि नींव यहीं से पड़ती है। प्राइमरी एजुकेशन जिस तरह से हम लोग ले रहे हैं और उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जो बातें आज हम देख रहे हैं इस समय, हमारे बच्चे ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, लोगों के बीच में है, अच्छी कहानियों का मंचन कर रहे हैं, ये जिंदगी भर याद रहती है और जो हमारे को एक किस्म से रास्ता बताते रहती है। कहीं पर हम लोग पीछे नहीं आ सकते, हम घबराते नहीं हैं, कहीं पर भी विषम परिस्थितियों में भी खड़े हो सकते हैं। ये जो कूट के गुण हमें सिखाए जाते हैं वो भर जाते हैं, तो फिर उसके बाद हम परफेक्ट हो जाते हैं। हम कहीं पर भी जाए हम पीछे नहीं आ सकते और हम जो भी हमको शिक्षा मिली है, जो हमने सीखा है, उसकी खुशबू फैला सकते हैं। इन्हीं बच्चों में से कोई IAS IPS बनेगा, कोई IPS IFS बनेगा, कोई आर्मी ऑफिसर बनेगा, इस तरह से कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई लेखक बनेगा। आपने देखा है कि जो चंद्रयान बना उसमें भी हमारे बच्चे साइंटिस्ट थे। एक समय वो छोटे बच्चे थे, इन्हीं स्कूलों में पढ़े हुए थे। APS स्कूल रुद्रपुर के एक बच्चे को मैं खुद सम्मानित करने को गया, उनके माता पिताओं को जब बताया गया कि वो ऐसा है, मुझे बुलाया गया। इसलिए ये हमारे भविष्य है और ये पौध तैयार हो रही है जो वृक्ष बनकर ये पूरे विश्व में देश की खुशबू फैलाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अभिषेक जी आपका कि आपने समय निकाल के हमारे विद्यालय में आप आए। आज हमारे विद्यालय में द हेरिटेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में
एक वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया है। यहाँ पे हमारी जो थीम है वो है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कि हमारा देश किस तरह से बदला है। पहले सन 47 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में कितनी विभिन्नताएं थी, और अब हम किस प्रगति की ओर प्रसर कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, प्रगति की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ इस समय चीफ गेस्ट जो है हमारे माननीय सांसद अजय भट्ट जी हैं, और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वो हमारे गुंजन सुखीजा जी हैं जो प्रदेश मंत्री भाजपा उत्तराखंड हैं, और हमारे जो स्पेशल इन्वाइटी गेस्ट हैं वो BO काशीपुर जैसे DK साहू जी हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सारे के सारे प्रोग्राम जो हैं हमारे स्कूल के शिक्षकों द्वारा ही कोरियोग्राफ किए गए हैं। ये सारे कॉस्ट्यूम और सारे प्रोग्राम जो हैं हम ही लोगों ने कोरियोग्राफ किए हैं यहाँ पे, और बहुत ही कम समय में, क्योंकि टीचर का काम जो होता है बच्चों को विद्या देना होता है, और ये कोरियोग्राफी जो होती है ये हमारा काम नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी मेहनत और बड़ी लगन से इन बच्चों को तैयार किया है। और जो आज का इतना विशाल प्रोग्राम इन्होंने प्रस्तुत किया है, और जो सभी हमारे अभिभावक जन जो हैं और हमारे जो स्पेशल गेस्ट प्रिंसिपल्स विभिन्न विद्यालयों से आए हैं, मैनेजर्स विभिन्न विद्यालयों से आए हैं, उन्होंने सभी ने इस प्रोग्राम को सराहा है। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास ID कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। काशीपुर में मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट ने एक सराहनीय पहल की है। ट्रस्ट द्वारा शहर में घूमने वाले अनाश्रित पशुओं पर रिफ्लेक्टर लगाए गए ताकि रात के समय होने वाले सड़क हादसों को रोका जा सके और पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। रिफ्लेक्टर लगाने से उनकी सुरक्षा बढ़ेगी और सड़क यातायात भी अधिक सुरक्षित होगा। ट्रस्ट के सदस्यों ने बताया कि आने वाले दिनों में और अधिक पशुओं पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे तथा शहर में जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। जो जिद कर रहा है उसको नहीं मानना है। गुड़ लाना और गुड़ ले आओ। सर आज काशीपुर पहुंचे हुए हैं और रिफ्लेक्टर लेके आप चल रहे हैं। ये हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार सारा कार्य हो रहा है और ये कार्य पूरे उत्तराखंड में चल रहा है। इससे हमारे पशुओं की भी सेफ्टी होगी और जो ड्राइव करते हैं जितने भी रात को जिसके कारण एक्सीडेंट होते हैं तो रिफ्लेक्टर लगाने से उनकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी कि ये जो पशु हैं उनसे हम अपनी व्हीकल्स बचा के इधर उधर से निकाल पाएंगे। और हमारे गुरुदेव जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सिर्फ अभी तो आपने रिफ्लेक्टर की सेवा देखी है, लेकिन हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पूरे विश्व में एक और मुहिम चलाई गई है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके अंतर्गत नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। इसका उद्देश्य यह है जो भी व्यक्ति पॉवर्टी लाइन से बिल्कुल डाउन है और जिसका अगला स्टेप जो है वो मृत्यु है और किसी के पास अपने रोजगार का साधन नहीं है, हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी उनको रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा मकान और जितनी भी नेसेसरी चीजें हैं जो भी उसके जीवन यापन के लिए चाहिए होती हैं वो सारी चीजें हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। और हमारे गुरुदेव जी की तरफ से दहेज मुक्त विवाह करवाए जाते हैं और जितने भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं ना तो किसी प्रकार का नशा करते और ना ही नशे में किसी प्रकार का सहयोग करते। तो ये ऐसे कई सारे सामाजिक कार्य हमारे गुरुदेव जी समय समय पर करवाते रहते हैं पूरे विश्व स्तर पे। सर नमस्कार,
हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और हमारे गुरु जी के आदेश अनुसार यहाँ पर पूरे उत्तराखंड में रिफ्लेक्टर की सेवा हो रही है सर। जैसे कि हमारे गुरु जी के पास एक प्रार्थना पहुंची थी कि एक आवारा पशु एक कार के सामने आ गया था, तो एक्सीडेंट हुआ, तो उसके बीच हमारे गुरु जी को जो ये पता चला तो पूरे उत्तराखंड में ये सेवा प्रारंभ कर दी गई। आज उत्तराखंड के शहर काशीपुर के अंदर ये रिफ्लेक्टर की सेवा हो रही है। ये कम से कम 500 प्लस रिफ्लेक्टर हैं जो आपकी काशीपुर तहसील के अंदर आवारा पशु हैं उनको लगाए जाएंगे। साथ ही साथ जो आवारा पशु हैं जिनको चोट लग गई है या कोई घायल है, उनका उपचार कराया जा रहा है मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट की तरफ से। जैसे कि उनको हम मेडिसिन वगैरह या उनको हम स्प्रे वगैरह, जो चोट का स्प्रे होता है वो लगा रहे हैं। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये कार्य उत्तराखंड की तहसील काशीपुर के अंदर चल रहा है। साथ ही साथ उत्तराखंड के अंदर जितनी भी तहसील हैं, जितने भी जिले हैं, सभी के अंदर ये सेवा बहुत जोरों शोरों से चल रही है। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। शहर के वरिष्ठ पत्रकार और दैनिक दशानन के संपादक अनिरुद्ध निझावन के निधन पर काशीपुर में शोक की लहर है। महापौर दीपक बाली ने उनके निधन को पत्रकारिता के लिए अपूरणीय क्षति बताया। महापौर ने कहा कि अनिरुद्ध निझावन ने हमेशा शहर के सामाजिक मुद्दों, जन सरोकारों और निष्पक्ष पत्रकारिता को प्राथमिकता दी। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ।